हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। देखिएगा दोस्तों, आज जो है मैं आज फिर से आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ और उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे अभी स्कूलिंग में पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये प्रॉफिट देने वाला वीडियो है और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट, हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स in the letter writing. So today I made a video on the letter writing, so I hope that you will watch till the end. Okay, so करते हैं स्टार्ट। देखिए बच्चों, यहाँ लेटर राइटिंग की बात करेंगे। लेटर लिखना सीखो, पूरे नंबर मिलेंगे, यानी जो भी लेटर हम पढ़ रहे हैं इसके पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और जो मैं बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा। इंग्लिश एम्पायर जो है अपना, इसके ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो बात करते हैं, व्हाट इज़ लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग क्या है, ज़रा इसकी हम चर्चा करेंगे। देखो, लेटर राइटिंग की बात करें तो लेटर राइटिंग के अंदर होता क्या क्या है। देखो, देयर आर सर्टन पार्ट्स ऑफ द लेटर विच रिमेन द सेम, दे इंक्लूड। देखिएगा, मतलब बहुत सारी लेटर्स हम लिखते हैं, चाहे फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, उन सब में ये जो है ना, ये पार्ट्स सब में सेम होते हैं। ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा, आपको 1 मिनट बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे ये हो गया, डेट हो गया, है ना, ग्रीटिंग सैल्यूटेशन हो गया, बॉडी ऑफ द लेटर हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, सिग्नेचर हो गया। इन सब की हम डिटेल से बात करेंगे। देखो क्या क्या होता है इसके अंदर। यहाँ पर मैं बात करूँ सेंडर्स एड्रेस में। सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता। सबसे पहले यहाँ पर भेजने वाले का पता लिखा जाता है, फिर आगे देखेंगे एग्जांपल। फिर उसके बाद थोड़ा गैप देके डेट लिखी जाती है ना। फिर उसके नीचे जो है ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन का मतलब, जैसे माय डियर फ्रेंड, है ना, डियर सर, इस प्रकार का जो होता है उसको हम सैल्यूटेशन बोलते हैं, अभिवादन जिसको बोलते हैं। फिर आता है बॉडी ऑफ द लेटर, यानी लेटर में लिखना क्या है हमें, वो सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। फिर लास्ट में सब्सक्रिप्शन होता है जो कर्टियस एंड होता है, ठीक है ना, जिसकी हम बात करें जैसे थैंकिंग यू, है ना, लव टू बेबी, है ना, इस प्रकार के कुछ जो होते हैं वो सब्सक्रिप्शन में आते हैं। लास्ट में सिग्नेचर करके लिखा जाता है। ये नॉर्मली एक फॉर्मेट होता है जिसकी हम बात करेंगे। चलो देखते हैं आगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल जो लेटर होता है इसकी हम चर्चा करें, इनफॉर्मल लेटर की हम चर्चा करें तो देखो, यहाँ पर जो इनफॉर्मल लेटर होता है, जो फॉर्मल लेटर होता है, इन दोनों की बात करें तो इनफॉर्मल जो लेटर होता है वो क्या करता है, वो किसको लिखा जाता है, पहले सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। इनफॉर्मल लेटर अपने फ्रेंड्स को लिखा जाता है, ठीक है ना, अपने फैमिली मेम्बर्स को लिखा जाता है, अपने रिलेटिव्स को लिखा जाता है। वो जो लेटर होता है वो इनफॉर्मल होता है। और फॉर्मल लेटर जो होता है ऑफिशियल लेटर हो सकता है, बिजनेस लेटर हो सकता है, ठीक है ना, एडिटर को लेटर यदि हम लिख रहे हैं तो वो हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है, वो सारे फॉर्मल लेटर में आते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली, है ना, जो हमारे हैं बेसिक की बात करें तो यहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 टाइप के होते हैं। फॉर्मल जो लेटर होता है उसकी हम बात करें तो क्या होता है इसमें, लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड फैमिली कैन बी रिटन इन ए कन्वर्सेशनल स्टाइल। कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखा जाता है, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो उसकी हम बात करेंगे तो इनफॉर्मल लेटर में होगा। अब देखो उसमें क्या क्या लिखा जाता है ये भी हम देख लेते हैं एक बार। हाँ चलो देखते हैं। राइट फुल नेम एंड एड्रेस इवन इफ़ इट इज़ एन इनफॉर्मल लेटर। चाहे कैसा ही लेटर हो, हमें क्या करना है, फुल नेम और एड्रेस हमें लिखना है। डिवाइड योर लेटर इनटू स्मॉल पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है। कीप योर राइटिंग सिंपल, सिंपल लिखनी है। कुछ लेटर्स लिखने के जो फैक्ट्स हैं वो बता रहा हूँ आपको, है ना। और तो बहुत सारे डायरेक्ट क्या करते हैं, लेटर का फॉर्मेट बताते हैं, सीधा बोल देते हैं, ठीक है ना। मैं कुछ जो बेसिक बातें हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम चर्चा करें नेक्स्ट टॉप जो पॉइंट है वो ये, मैक ए गुड चॉइस ऑफ वर्ड्स स्पेशली इफ़ यू आर राइटिंग एन अपोलॉजी लेटर और लेटर टू एक्सप्रेस योर कंडोलेंसेज इन केस ऑफ ए डेथ। ठीक है, तो क्या करना है, चॉइस ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की चॉइस जो है हमें सही से करना है, ठीक है ना, दुख बताने के लिए, ठीक है ना, कोई भी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए, इस प्रकार के जो लेटर होते हैं उनके लिए, ठीक है ना। मोस्ट पीपल क्लोज द लेटर विथ प्रेजेज लाइक योर्स अफेक्शनेटली, विथ लव, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, इस प्रकार से लास्ट में हम लिखते हैं, ठीक है ना। अफेक्शनेटली इस प्रकार से लिखा जाता है। फॉर्मल लेटर की हम बात करें तो फॉर्मल में भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है ना। फॉर्मल लेटर देखो लिखा हुआ है, फॉर्मल लेटर
लेटर्स आर बिजनेस लेटर्स शुड बी क्लियर एंड कंसाइज, ठीक है ना। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू ब्रिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनटू कंसिडरेशन, so you should always take care to draft the letter carefully by providing only the necessary information। यानी फॉर्मल लेटर्स के अंदर क्या करना होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होनी चाहिए, मतलब जो केयरफुली बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है ना। लेट्स अंडरस्टैंड ए फ्यू ग्राउंड रूल्स वाइल राइटिंग इनफॉर्मल लेटर, सॉरी फॉर्मल लेटर्स, ठीक है। तो इसकी हम बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। क्या है देखो, फर्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने है वो क्या है ना, यू नीड टू राइट फुल नेम, एड्रेस एंड डेट बिफोर बिगिनिंग द लेटर। सेकंड में क्या होता है, एड्रेस द पर्सन यू आर राइटिंग द लेटर टू विद द करेक्ट नेम। फिर क्या करना है, करेक्ट नेम लिखना है। अभी फॉर्मेट में भी आगे बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इट इज़ ऑलवेज एडविसेबल टू स्टार्ट द लेटर विथ रेस्पेक्टेड सर, मैडम, डियर सर, मैडम, है ना, इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो जो सैल्यूटेशन हम लिखते हैं वहाँ पर ऐसा लिखा जाता है। इसके बाद हम बात करें, देखिए बिफोर बिगिनिंग द राइट लेटर, ये पॉइंट की बात करें अपन, है ना, ये जो वाला जो पॉइंट है इसकी हम बात करें, पर्पज ऑफ द लेटर इन द टाइटल सब्जेक्ट होना चाहिए। योर लेटर शुड बी क्रिस्प, गिविंग आउट ओनली द इंफॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड, यानी जो भी हमें ज़रूरत होती है वही इन्फॉर्मेशन हमें देना चाहिए इसके अंदर। चलो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग की बात करें, एक लेटर लिख रहे हैं, लेटर टू फ्रेंड्स अबाउट द इंक्रीज इन कोविड रेट्स एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स, ठीक है ना। आपको हाँ अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है और जो कोविड है उसमें जो प्रिकॉशंस होते हैं उन मेजर्स को मतलब बताना है आपको कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे, एड्रेस लिखा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले एड्रेस लिखा गया 25 आर स्ट्रीट, बापू नगर, जयपुर, ये एड्रेस है, ठीक है। इसके बाद डेट लिखेगी, गैप दे के थोड़ा सा डेट लिख सकते हैं। ये सैल्यूटेशन आ गया यहाँ पर, ठीक है। इनफॉर्मल है इसलिए सैल्यूटेशन आएगा। इसके बाद हम बात करें आगे, ये हमारा मैसेज है, ठीक है ना। डियर राहुल, फ्रेंड को लिख रहे हैं तो क्या होगा इसके अंदर, देखो, होप ऑल ऑफ यू आर कीपिंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, सेफ़ होंगे। आई हैव बीन वॉचिंग द न्यूज़ एवरी डे टू कीप ट्रैक ऑफ एवरी इन्फॉर्मेशन, यानी मैं डेली जो इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, ठीक है ना, न्यूज़ ले रहा हूँ अबाउट कोविड-19 एंड डिक्रीजिंग एट इट्स ऑन पेस, यानी अपनी गति से ये क्या कर रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है। आई वॉज सो कंसर्न व्हेन आई सा दैट कोविड रेट्स आर इंक्रीजिंग इन योर एरिया, और मैं जब बहुत चिंतित हो गया जब आपके एरिया के अंदर क्या हुआ, बहुत सारी जो कोविड केसेज हैं वो वहाँ पर मिले, इसलिए मैं चिंतित हो गया। वी कैन डू नथिंग बट कीप आवर सेल्फ सेफ, ठीक है ना। क्या होता है, हम कुछ नहीं कर सकते बट अपने आप को सेफ रखेंगे, है ना, सुरक्षित रखेंगे। सो सी टू दैट यू वॉश एंड सैनिटाइज योर हैंड्स एवरी टाइम यू आर बैक होम, ठीक है ना। क्या करना चाहिए आपको, है ना, अपने हर समय क्या करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, ठीक है ना। आफ्टर एन आउटिंग ट्राई नॉट टू मेक फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ एनीवन, किसी भी व्यक्ति से फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं करना है। वियर मास्क, ठीक है ना, मास्क पहनना है। ऑलवेज मेंटेन सोशल डिस्टेंस बनाए रखनी है। ट्राई नॉट टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं करना है। बीइंग एंड मेक श्योर एवरीवन एट द होम टेक्स केयर ऑफ देमसेल्व्स टू ऑल्सो गेट योर वैक्सीन शॉट्स एज सुन एज पॉसिबल, है ना, वैक्सीन्स भी आपको लेना है। इट हैज़ बीन ए रियली लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट ईच अदर, बहुत समय हो गया अपने को मिले हुए। तो राइट टू मी व्हेन पॉसिबल, जब भी आप पॉसिबल हो आप मुझे लेटर लिखना। कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम, सभी व्यक्तियों को क्या करना, मेरा जो रिगार्ड है ना, मेरा रेस्पेक्ट है वो बताना, ठीक है। लाओ गीता, इस प्रकार से ये इनफॉर्मल लेटर हुआ। अब फॉर्मल लेटर की बात करें, प्रिंसिपल को लिखना है सीकिंग परमिशन टू अटेंड ए फैमिली फंक्शन। देखो फैमिली फंक्शन है, उसमें आपको अटेंड करना है, उसके लिए आपको मतलब छुट्टी लेनी है सर से, प्रिंसिपल सर से। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो ये इनफॉर्मल लेटर है, सॉरी फॉर्मल लेटर है। तो फॉर्मल में ध्यान रखना, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद डेट लिखी जाती है, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है, या फिर जैसा हम लिख रहे हैं वैसा, ठीक है। ऊपर एड्रेस हो गया, फिर रिसीवर्स एड्रेस मतलब डेट हो गई, फिर रिसीवर एड्रेस हो गया, ठीक है। जैसे द हेडमास्टर, इसमें हेडमास्टर ये हो गया, है ना, और ये क्या हो गई, डेट हो गई, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया डायरेक्ट, ठीक है ना। यहाँ आएगा रिसीवर्स एड्रेस भी हो सकता है, ये हेडमास्टर वगैरह ना लिखे, ये नीचे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो सब्जेक्ट लिखिए, सीकिंग परमिशन ये हो गया, रेस्पेक्टेड मैम हो गया। आई एम राइटिंग टू सीक योर परमिशन फॉर मी टू अटेंड ए फैमिली फंक्शन ऑन द
19 जून एट सिकर में फंक्शन है मेरा, ठीक है ना, वो मैं करने वाला हूँ, ठीक है ना। आई वुड रिक्वायर, थोड़ा डेट जो है पीछे की है, नो प्रॉब्लम। आई वुड रिक्वायर ए लीव ऑफ 3 डेज़, मुझे 3 दिन की लीव चाहिए। आई विल इंश्योर दैट आई कीप माई सेल्फ इन्फॉर्म अबाउट द डेली लेसन्स होंगे, उनके प्रति मैं क्या करूँगा, मतलब अपने आप को इन्फॉर्म रखूँगा। कंप्लीट एवरीथिंग अप टू डेट, पूरा काम कर लूँगा। व्हेन आई कम बैक काइंडली कंसिडर माई रिक्वेस्ट एंड ग्रांट मी परमिशन, मुझे परमिशन दो। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली विवेक जोशी, ठीक है ना। ये सारा कुछ मैंने लिख दिया है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमने जो लेटर बताए ये एक नॉर्मली मतलब एक क्या था, एक इस प्रकार से लिखे जाते हैं, ठीक है ना। इससे भी है ना, ये एक बेसिक सा तरीका था जो मैंने बताया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, है ना। एक अच्छा प्रोफेशनल तरीका था, इस प्रकार से हम लिखते हैं, ठीक है ना। वो बेसिक तरीका मैंने नहीं बताया, बच्चों वाला सा, थोड़ा स्टैंडर्ड लिया है मैंने, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा है आपने, और अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों से, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।